हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त कशिश कौर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सर डॉन मिगेल रुइस जी की लिखी हुई बुक चार समझौते के बारे में। दोस्तों, इस बुक में लिखा हुआ है कि अगर हम अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं तो हमें इन चार समझौते को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आइए आज बात करते हैं पहले समझौते के बारे में। दोस्तों, ये जो पहला समझौता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी इसका पालन करेगा वह जीवन के उस स्तर तक पहुंच जाएगा जिसे धरती पर हम स्वर्ग कहते हैं। और वह पहला समझौता है, जो बोलो सटीक बोलो। यह सुनने में बहुत आसान है पर है बहुत शक्तिशाली, क्योंकि जो शब्द हैं वो हमें ईश्वर से मिले उपहार हैं। शब्दों के माध्यम से ही हम अपनी रचनात्मक शक्ति को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा कोई भी हो, पर बोली गई भाषा से हमारा मनोभाव हमेशा प्रकट हो जाता है कि असल में हम हैं क्या। यह सब शब्दों द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है। दोस्तों, इस धरती पर हम मानव के अलावा और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो बात कर सकता है, शब्दों का उपयोग कर सकता है। तो सोचिए, उस ईश्वर की हमारे ऊपर कितनी विशेष कृपा है कि हमें बोलने की आज़ादी मिली है, शब्दों का प्रयोग करने की आज़ादी मिली है। अब हम कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि हमें आज़ादी मिलेगी या गुलामी। दोस्तों, भाषा का सही उपयोग करना ही वाइट मैजिक होता है और भाषा का गलत उपयोग करना ब्लैक मैजिक। दोस्तों, ब्लैक मैजिक का एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी सुंदर स्त्री को यह कह दे कि तुम बदसूरत दिखती हो, और अगर उस स्त्री ने उनकी राय को अपने जीवन में मान लिया, तो आप समझ जाइए कि वह स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर है, पर उसकी नज़र से वह हमेशा अपने आप को बदसूरत ही देखेगी। तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ इतना ही कि उनके कहे हुए शब्द ने ब्लैक मैजिक का काम किया। यही हमें सतर्क होना होता है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको अपनी राय थोप रहा है। अगर आप उस नकारात्मक राय को अपने जीवन में स्वीकार न करें, तो आप अपने जीवन को बहुत ऊंचे स्तर पर और बेहतर ढंग से आगे लेकर जा सकते हैं। हमें यही समझना है कि हम आज जैसे भी हैं, अपने आप में उस सर्वशक्तिमान की रचित कृति हैं, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। यह अलग बात है कि हम अपने आप को हर अपने मन चाहे क्षेत्र में और ज़्यादा निखार जरूर सकते हैं। दोस्तों, स्वर्ग और नर्क का क्या मतलब होता है? स्वर्ग का मतलब ही होता है अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना, अपनी ऊर्जा को सत्य व प्रेम की दिशा में खर्च करना, अपनी ऊर्जा को अपने जीवन को और बेहतर ढंग से आगे लेकर जाने में खर्च करना, सकारात्मक ढंग से अपने जीवन में और नई अच्छी वस्तुओं को, अच्छे ज्ञान को अट्रैक्ट करना। और नर्क का अर्थ होता है शब्दों की शक्ति का दुरुपयोग करना, किसी को कोसना, किसी की गलती निकालना, क्रोध करना, अपने भावनात्मक जहर को दूसरों को फैलाना, उनके प्रति ईर्ष्या, जलन और नफरत की भावना को प्रकट करना। दोस्तों, यह सब हम अपने जीवन में स्वयं नर्क का निर्माण कर रहे हैं, अपने ही शब्दों को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वही हमें लौट कर आता है। इसके विपरीत अगर हम सही भाषा का उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों को देख सकेंगे। सबसे पहले तो यह परिवर्तन हमें अपने प्रति व्यवहार में और बाद में अन्य लोगों के प्रति बर्ताव में भी दिखेगा, खास तौर पर जिन्हें हम सबसे अधिक प्यार करते हैं। दोस्तों, शब्दों का प्रयोग सबसे पहले खुद के प्यार करने के लिए कीजिए, कि आप स्वयं से कहिए कि आप कितने महान हैं, आप कितने विलक्षण हैं। ईश्वर ने आपको बिल्कुल दूसरे से अलग बनाया है। इस सृष्टि में कोई एक जैसा नहीं है, तो यह अपने आप में ही चमत्कार है। और जिन बातों से हमें जीवन में तकलीफ होती है, उन सभी
बातों को अपने वे नए विचारों से बदलना और अपने जीवन में नई खुशियों का स्वागत करना, यह सब हमारे अधिकार में है, हमारे हाथ में है। तो क्यों ना हम अपने नए शब्दों से अपनी नई दुनिया का सृजन करें। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने पहले समझौते को समझा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस बुक में लिखे हुए और अन्य समझौतों को भी आने वाली कड़ियों में सुन सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।